हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने फुल स्टैक एप्लीकेशन जो मेरे प्रीवियस ओल्ड वीपीएस में था उसको मैंने न्यू वीपीएस में कैसे माइग्रेट या ट्रांसफर किया। अब आपके माइंड में आ सकता है कि ट्रांसफर करने की हमें क्यों नीड है। तो गाइस बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले आपको लगता है कि नहीं, मेरे को इस बीपीएस वाला प्लान नहीं, मेरे को ये वाला बीपीएस प्लान लेना था ताकि मुझे बेस्ट रिजल्ट मिले वहां से। ठीक है, पहला रीजन ये हो सकता है। और दूसरा रीजन बताने से पहले यहाँ पे आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे बहुत क्लियरली देखिए कि यहाँ पे ये जो ग्राफ्स आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो कितने विजिटर्स आ रहे थे। एंड बीच में इवन 2 दिन तो मेरा कंप्लीटली शट डाउन ही हो गया था। आई डोंट नो लाइक उसके पीछे क्या रीजन था, बट ये शट डाउन हो गया। मैंने बहुत सोचा कि ऐसे तो कैसे चलेगा फिर। एंड लकीली गाइस हुआ ये कि आप देख सकते हो होस्टिंगर में क्या हो गया, मॉनसून सर्वर सेल आ गया है ना। मॉनसून सर्वर सेल आया, उससे प्राइस इसके कम हो गए। तो मैंने ये जो लेटेस्ट बीपीएस KBM2 जो है, KBM2 वाला प्लान जो है, मैंने इस पर क्लिक करके यहाँ पे आके ये 2 साल का प्लान मैंने सिलेक्ट किया। एक तो प्राइस कम था, ऊपर से अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप लिखते हो थापा 7 देन यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ओवर एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। तो मेरे लिए तो बहुत ऑसम अपॉर्चुनिटी थी। बताना चाहूंगा ये अपॉर्चुनिटी अभी भी है आपके पास, अगर आप एक सर्वर बाय करने का सोच रहे थे। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाओगे। ये कूपन कोड जो थापा 7 बिल्कुल ऐड करना मत भूलना, क्योंकि इसके चलते आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। तो मैंने फट से इसको बाय कर लिया। अब आप रिजल्ट खुद यहाँ पे देख सकते हो गाइस, देखो पूरा रिजल्ट आपके सामने। ये 2 दिन मुझे बहुत परेशानी हुई, मेरे बहुत सारे सेल्स बंद हो गए थे, लेकिन द डे मैंने उसको इंस्टॉल की एंड मैंने कैसे माइग्रेट किया फ्रॉम माय ओल्ड बीपीएस टू न्यू बीपीएस, ये देखो। हालांकि ये भी कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने इतना कुछ किया नहीं उस वेबसाइट पे, बट एटलीस्ट जहां पहले 300 350 200 होते थे, अब वहीं एटलीस्ट 1000 के ऊपर ही एवरीडे अपने को वो रिजल्ट आ रहा है ना, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आपको लग सकता है 1000 भी तो कौन सा ज्यादा है, बट एटलीस्ट जो मुझे प्रीवियस रेस्पॉन्स आ रहे थे जब मैंने नया बीपीएस में अपग्रेड किया या बेसिकली अपनी वेबसाइट को न्यू बीपीएस में ट्रांसफर कर दिया, रिजल्ट्स तो उससे तो बेटर हुए, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बेटर तो हो गया, 3 या 4 टाइम्स, राइट, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड गाइस ये वो वेबसाइट है जिसको मैंने ट्रांसफर किया। यहाँ पे मुझे अच्छे से याद है, ये जो कोर्सेस वाला जो ये पेज है ना, ये गाइस ओपन ही नहीं होता था। एंड आप देख सकते हो, क्योंकि मंचस्टैक अगर आप जाओगे तो मैंने कितने सारे वीडियोस डाली है, देखो। बेसिकली आप कोई भी पार्ट पे जाते हो गाइस, अगर आप देखते हो तो हर एक जगह पे मैंने सोर्स कोड है ना, बहुत कुछ डाला हुआ था यार। यहाँ पे मैंने देखो सोर्स कोड वोर्स कोड सब कुछ, हर एक स्पेसिफिक वीडियो का सब कुछ पार्ट मैंने यहाँ पे डाला था। दैट्स वाई ये वेबसाइट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करता था। तो फाइनली अब आप खुद देख सकते हो गाइस, कहीं पे भी आपको ये लैग देखने नहीं मिलेगा। कितना ऑसम तरीके से आपको ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है, लाइक यूं चुटकी में ये क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कैसे किया मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास पहले तो एक ओल्ड बीपीएस है, ठीक है, एंड मैंने रिसेंटली एक न्यू बाई किया। आपको भी अगर बाई करना तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थापा 7 कूपन कोड को अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलेगा। एंड आप इसको कैसे बाई कर सकते हो, यहाँ पे ये वीडियो है, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, मेरे पास मेरा पुराना बीपीएस, मेरे पास मेरा न्यू बीपीएस, तो मेरे पास अब 2 बीपीएस हो गए। अब यहाँ पे एक टेंशन जो मुझे ये सता रहा था वो ये था कि इस वेबसाइट के अंदर ना ये जो कोर्सेस वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सब मेरे डेटाबेस के अंदर है, कोई भी स्टैटिक नहीं, ये सब के सब डायनेमिक है। इवन ये जो मेरे ब्लॉक्स है यहाँ पे भी, ये जो भी मैंने नॉर्मली नहीं लिखा, एक अपना आप कह सकते हो तीसरा कोई पैकेज है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, जिसके थ्रू हम इसको कर रहे थे। तो ये इसमें ये जो इमेजेस में बैकग्राउंड में यूज कर रहा हूँ, ये जो सारी इमेजेस है या जो मेरे टेक्स्ट है, वो सब मुझे चाहिए था। मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी मेरा लॉस हो। हालांकि इस इमेजेस को तो मैं बैकएंड फोल्डर के अंदर ऐड कर रहा था, बट स्टिल ये जो टेक्स्ट है, लिंक है, बहुत सारी चीजें जो मैं अभी भी डेटाबेस पे ही स्टोर कर रहा हूँ। तो मुझे बेसिकली बिना कुछ गवाए A to Z जो मेरे प्रीवियस बीपीएस में था, मेरे नए वेबसाइट बेसिकली न्यू बीपीएस में मुझे वो चाहिए था। तो मैंने क्या अपनाया, देखो करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, मे भी शायद मुझे वो पता ना चला हो, बट मुझे जो सही लगा, थोड़ा बहुत मैनुअल ही सही, बट मुझे ये अच्छा लगा। जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप इज टू टेक द MongoDB का बैकअप। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका डेटाबेस का जो भी आपका बैकअप था। एंड मैंने इस वेबसाइट पे क्या यूज कर रखा है, MongoDB यूज कर रखा है फॉर माय डेटाबेस। तो बेसिकली पूरा मंचस्टैक ही है ये। तो गाइस मेरा पहला स्टेप ही यही था कि हमारा जो डेटाबेस है MongoDB के थ्रू, उसको मैंने क्या कर लिया, बैकअप ले लिया। बैकअप लेने के लिए आप देख सकते हो बहुत क्लियरली, मैं यहाँ पे mongodump करके बेसिकली कमांड है। एंड आपको किस डेटाबेस का लाइक बैकअप चाहिए, उसका नाम देके आप इस तरीके से किस पाथ पे आपको चाहिए, है ना, डेस्टिनेशन, वो आप इस तरीके से दे सकते हो। नाउ गाइस वंस आपका डेटाबेस का बैकअप कंप्लीट हो जाता है, देन सेकंड स्टेप ये है
कि आपका जो एक्चुअल कोड है, जो आप फ्रंट एंड में कोड लिखते हो, जो बैक एंड में कोड लिखते हो, वो भी तो आपको चाहिए, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया सेकंड स्टेप में। मैंने सबसे पहले क्या किया, जो मेरा एग्जैक्ट फोल्डर है जिसके अंदर आप देख सकते हो मेरा बैक एंड फ्रंट एंड सभी का सभी डेटा है, उसको मैंने एज इट इज डाउनलोड करने की कोशिश करी। बट बिलीव मी गाइस, बहुत ही ज़्यादा समय लग गया। मैं क्या चाह रहा था कि मेरे VPS के अंदर जो ये मेरा फोल्डर है वो मैं किसी तरीके से अपने लोकल सिस्टम में डाउनलोड कर लूँ, फिर मेरे लोकल सिस्टम से मैं नए VPS पे अपलोड कर दूंगा। ये मेरा प्लान था। बट गाइस मैं कर ही नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। फिर हमने सोचा कि क्या कर सकते हैं कि इसको मैं डाउनलोड कर लूँ थोड़ा ईजीली। देन हमने रियलाइज़ किया क्यों ना हम हमारा जो एग्जैक्ट फोल्डर है, एंड इवन मोस्ट ऑफ द टाइम हम विंडोज़ या मैक में भी डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करते, उसको आर्काइव करते हैं, चाहे वो जिप फॉर्मेट में हो या जो भी फॉर्मेट में हो। एंड देन वो जिप फोल्डर को हम आगे पास करते हैं क्योंकि वो कंप्रेस कर देता है। जहाँ पहले आपका 1 GB लग रहा था, वहाँ आगे सब आपका वो कम से कम 100 MB 200 MB में आपका करके दे देता है काम, है ना। तो दैट्स वाई हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, डायरेक्टली डाउनलोड करने से बेटर हमने सोचा हम उसको आर्काइव कर देते हैं। एंड आर्काइव करने से पहले गाइस यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान में रखना है, दैट्स आवर जो फर्स्ट स्टेप में आपने जो MongoDB का जो बैकअप लिया था बेसिकली अपना मेन डेटाबेस का, तो उसको भी आप देख सकते हो, दिस इज द एडमिन, उसको भी मैंने इसी फोल्डर के अंदर ऐड कर दिया। अब इससे होगा ये कि अगर अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ अपने लोकल सिस्टम में, तो मेरा एंटायर कोड फ्रंट एंड बैक एंड के साथ साथ मेरा जो बैकअप है MongoDB का वो भी मुझे मिलने वाला है। तो ये स्टेप को बिल्कुल मत भूलना। एंड इस तरीके से मैंने उसको आर्काइव किया, ठीक है। यहाँ पे कमांड आप देख सकते हो, इज द कमांड, कैसे आप उसको आर्काइव कर सकते हो। एंड वंस आपका वो आर्काइव हो जाता है, तीसरा स्टेप है आपको उस आर्काइव वाला जो भी आपका फोल्डर है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो तीसरे स्टेप में उस फोल्डर को आपको अपने लोकल सिस्टम पे सिंपली डाउनलोड करना है। एंड वो डाउनलोड आप कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ SCP, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योर कंट्रोल प्रोटोकॉल समथिंग करके है, ठीक है, जिसकी मदद से आप बहुत इजीली VPS के अंदर जो भी आपका डेटा है या जो भी आपका फोल्डर है उसको आप अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान बस आपको ये देना है, ये जो कमांड है टू डाउनलोड और टू अपलोड, वो आप अपने लोकल सिस्टम का जो भी टर्मिनल है या आपका पावर सेल है वहाँ पे आपको करना है। यहाँ पे मैंने लिख रखा वे टू रन, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि आप इसको कैसे रन कर सकते हो। बेसिकली आपको अपने टर्मिनल पे रन करना होता है, ठीक है। तो हुआ इससे ये कि अब आपका कंप्लीट बैकअप आपके लोकल सिस्टम पे आपको मिल गया। नाउ अब आपका जो फोर्थ स्टेप है वहाँ पे क्या करना होगा, जो आपने ये बैकअप ले लिया अपने लोकल सिस्टम पे, उसको आपको अपने नए VPS पे क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। एंड अगेन ये वाला जो पार्ट है अपलोड करने वाला भी, ये भी आपको VPS पे जाके नहीं करना है, अपने लोकल सिस्टम के टर्मिनल या पावर सेल जो भी आपका एडिटर हो वहाँ पे जाके आपको ये कमांड को रन करना होता है विद द हेल्प ऑफ SCP, जहाँ पे आपका जो भी ये लोकल बैकअप है, आपको जो भी नया VPS का आपका बनाया आपने उसकी ID एंड देन किस डेस्टिनेशन पे आपको चाहिए वो पास करना होता है। यहाँ पे हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि आपका जो VPS एंड देन बेसिकली आपका ये जो सिस्टम है वो कनेक्टेड है यूजिंग SSH, ठीक है, क्योंकि वरना पता कैसे चलेगा फिर, है ना। सो दैट्स वाई ये स्टेप हमने कर लिया। तो अब इससे क्या होगा कि मेरे नए VPS पे मेरा ओल्ड VPS का कंप्लीट वेबसाइट का पूरा बैकअप आ चुका है। अब तो कोई टेंशन है ही नहीं। अब बस मुझे वापस से क्या करना है, मेरे न्यू VPS पे फाइनली अब मुझे लॉग इन करना है। एंड जो मैंने अपलोड किया था अब वो तो बेसिकली हमारे आर्काइव फॉर्मेट में है ना, राइट, आर्काइव में है वो। मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, उस आर्काइव को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने ओरिजिनल फॉर्म में। तो बेसिकली अब आप ये समझ लीजिए, मैंने जो ओरिजिनल फोल्डर को आर्काइव कर दिया था .tar .gz इस तरीके से। तो यहाँ पे अभी जो एग्जैक्टली आप देख रहे हो ना, ये मेरा एक्चुअल में नया वाला है, ठीक है। तो नए वाले में पहले मैंने इसको इस तरीके से गाइस अपलोड किया एंड देन इसको मैंने इस तरीके से फिर से एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो वंस जब आप इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लेते हो तो आपके पास आपका सारा का सारा डेटा आ गया। देन उसके बाद तो नॉर्मली मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे जहाँ पे मैंने आपको ये बताया हाउ टू होस्ट योर Munchstack एप्लीकेशन इन योर VPS। बस वही है, क्योंकि डेटा तो आपके नए VPS पे आ चुका है। अब नॉर्मली आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम, सबसे पहले उसके बाद आपको जो आपका डेटाबेस है, आपका जो MongoDB में आपने जो भी डेटाबेस क्रिएट कर रखा है उसको आपको रिस्टोर करना है, ठीक है। एंड हियर इज द कमांड। एंड बाय द वे सिर्फ ये कमांड लिखने से नहीं होने वाला है, ये तो इन्होंने बहुत शॉर्ट में दे दिया। तो गाइस आप देख सकते हो MongoDB में बेसिकली इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। एंड एक और बात कि गाइस अगर आप इस स्टेप तक आ चुके हो, बेसिकली इस स्टेप तक अगर आप आ चुके हो कि आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, देन मैं आपको बताना चाहूँगा हियर इज़ अ गुड न्यूज़। इसके बाद का जो भी पार्ट है उसका मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, लिंक उसका मैं शेयर कर दूंगा। एंड साथ ही साथ अगर आप मेरे एक्चुअल वेबसाइट पे जाते हो जिसको मैंने क्या किया था, ट्रांसफ़र किया था, हियर वी हैव दिस ब्लॉग वाला पार्ट
आई थिंक ये थोड़ा छोटा हो रखा है, 100 ये है अपना। ब्लॉग में यहाँ पे आप देखो होस्ट अ मंस्टैक ऐप ऑन अ वीपीएस। गाइस इससे ज़्यादा डिटेल्ड आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ हमने बताया कि आप मंस्टैक को कैसे होस्ट कर सकते हो इन योर वीपीएस। तो बस आप इसको फिर फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो का भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आपका सारा का सारा काम हो जाएगा, ठीक है। इवन अगर आप देखोगे, देखो इंस्टॉल MongoDB कम्युनिटी एडिशन, आप कैसे अपने VPS पे MongoDB को इंस्टॉल कर सकते हो एंड देन आप कैसे बैकअप ले सकते हो एंड उसको आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, वो सब कुछ हमने यहाँ पे बताया हुआ है। तो गाइस बस वही स्टेप फॉलो करना था एंड वंस ये आपका हो जाता है उसके बाद आप देख सकते हो कि हम ऑब्वियसली, हाँ एक और चीज़, जब आपने ये वेबसाइट को होस्ट किया है ना, यहाँ पे आप देखो, मैं वापस होम पे जा रहा हूँ, यहाँ पे वी हैव समथिंग कॉल्ड डोमेन। दिस इज योर डोमेन, राइट। आप तो गाइस ये जो डोमेन नेम है, जब आपने इसको फर्स्ट टाइम होस्ट किया था तो किस VPS पे किया था आपने अपने ओल्ड VPS पे इसको होस्ट कर रखा था, तभी तो ये आपके दिखाई दे रहा था। लेकिन मैंने जब अपने सारे के सारे कंटेंट न्यू VPS पे होस्ट ट्रांसफर कर लिया है, तो मैं चाहूंगा ना कि मेरा ये डोमेन आप ओल्ड VPS को नहीं, मेरे न्यू VPS को पॉइंट आउट करे, राइट। तो गाइस उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। जस्ट आपको जो मैं आपको बताता हूँ, DNS सेटिंग होती है जहाँ पे आपको ना ए टैग जो होता है, ए रिकॉर्ड सॉरी, उसको खाली अपडेट करना रहता है। ए रिकॉर्ड के अंदर जाके आपको जो आपका IP एड्रेस है, न्यू VPS का जो IP एड्रेस है वो ऐड कर देना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बस इस तरीके से आपका ए रिकॉर्ड ऐड करना है एंड वो जो ए रिकॉर्ड है, अगर आप देखोगे अगेन यहाँ पे ब्लॉक्स होस्टिंग का, मैं अगर यहाँ पे चलूँ तो आई गेस वो मैंने यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ऐड करके रखा होगा, या सी दिस इज इट, ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से आपको जो आपका ए रिकॉर्ड है, टाइप में ए, नेम में आपको @ इट मीन्स आपका एक्चुअल डोमेन पूरा ऑटोमेटिक आ जाएगा एंड देन किस VPS किस IP एड्रेस पे आपको पॉइंट करना है वो ये मेरा ओल्ड हो सकता है या ये फेक भी हो सकता है, बट आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो ओरिजिनल हो यहाँ पे एंड टाइम टेबल बेसिकली आप 60 भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप चाहते हो कि आपका सब डोमेन भी हो तो सब कुछ सेम रखना, खाली ये जो @ के बदले आप यहाँ पे ये एस्ट्रिक जो होता है ना वो ऐड करके फिर एज इट इज 2 बार इसको कर देना। इससे जो भी आपके सब डोमेन होंगे उसको भी बहुत इजीली अब आप पॉइंट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने अपने न्यू VPS पे गाइस आपका जो डेटाबेस का बैकअप भी ले लिया, DNS को आपने गाइस अपना न्यू VPS पे पॉइंट आउट भी कर दिया। अब नॉर्मली जब आप कोई भी अपने फुल स्टैक एप्लीकेशन को क्रिएट करते हो, आप क्या करते हो, अपने फ्रंट एंड को आप बिल्ड करते हो, बैक एंड को भी गाइस आप प्रोडक्शन रेडी करते हो। कैसे करते हो, npm रन बिल्ड, देन आप npm स्टार्ट, फिर हाँ साथ ही साथ अगर आपके कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल्स रहेंगे तो उसको आप अपडेट करोगे। तो वो सब कुछ करने के बाद वो सब कुछ गाइस आपको यहाँ पे मिल जाएगा A to Z, वो हो जाता है। उसके बाद गाइस हमें क्या चाहिए कि हमारा ये जो वेबसाइट है 24/7 ये लाइव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे रन किया तभी वो चल रहा है, मैंने जैसे इधर बंद किया वो बंद, नहीं। मैं चाहता हूँ मेरा ये वेबसाइट जो है 24/7 दिन रात चलते रहना चाहिए। तो उसके लिए गाइस हम PM2 यहाँ पे मेरे हिसाब से होना चाहिए वो भी, या सी। एक बार आपको अपना मंस्टैक को गाइस सेटअप कर लेना है, स्टेप 8 वो था। स्टेप 9 में आपका जो PM2 है आपको उसको इंस्टॉल करके कन्फिगर करना है। बेसिकली ये मेक श्योर करेगा कि आपका एप्लीकेशन 24/7 बैकग्राउंड में चलता रहे। फ्रंट एंड के लिए अलग सा कर सकते हो, बैक एंड के लिए अलग कर सकते हो एंड कभी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो PM2 रिस्टार्ट या PM2 ये करके आप उसको टैकल कर सकते हो। इन सब के ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। एंड गाइस अब लास्ट स्टेप बस ये होगा कि आपके VPS में कोई एक ही वेबसाइट को आप HTTP या HTTPS पे ही होस्ट कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। बट मैं तो चाहता हूँ मेरे VPS पे कम से कम 4 या 5 वेबसाइट होस्ट है, तो वो अब मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो दैट्स वाई एट द एंड वी नीड रिवर्स प्रॉक्सी। बहुत टाइम पहले मैं Nginx यूज़ करता था, बट अभी मैं कैडी यूज़ करता हूँ, बिकॉज कैडी बहुत ईजी कर देता है आपके काम को। लाइक ज़्यादा कोई टेंशन है ही नहीं। देखो कैसे इंस्टॉल करना है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। रही बात कैडी की, तो कैसे इस वेबसाइट पे ना आपको कैडी का पार्ट मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इवन अगर आप ऑफिशियल पे भी चलते हो, सो कैडी इंस्टॉल कुछ इस तरीके से भी अगर आप लिख दोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप कैडी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे एंड बस कुछ नहीं करना। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो डेबियन, उबुंटू या रेस्पबेरी, बेसिकली लिनक्स में, तो सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करना है, आपका वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद गाइस आपको कुछ नहीं करना है। कैडी के अंदर हमारे पास कुछ फाइल होते हैं, cd/etc/कैडी। अगर आप यहाँ जाते हो तो ये देखो, सो अगर मैं ये जो कैडी एक काम करता हूँ, नैनो, यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ तो इस तरीके से गाइस बस आपको ये कॉन्फ़िगर करना रहता है
ये देखो कोड विथ, इवन आप कोड विथ नेपाल लिखते हो तो भी आप इसी वेबसाइट पे आ जाओगे। अगर आप api.codewithnepal लिखते हो तब भी इसी वेबसाइट पे आ जाओगे। अगर आप thapatechnical.shop लिखते हो तब भी आप इसी वेबसाइट पे आ जाओगे। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हो कैडी में, मतलब बहुत इजी है इस कसम से। आपको बस थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, कंट्रोल ओ एंड देन कंट्रोल एक्स। आप बेसिकली इस तरीके से अगर करोगे ना, आपका लाइक वेबसाइट होस्ट हो चुका है। बस इतना ही एक पार्ट करना था, थोड़ी देर रुकना है एंड देन सिंपली आपको अपनी वेबसाइट पे आना एंड ये हो जाएगा। तो या दिस इज इट। आई नो मैंने बहुत क्विक एंड बहुत ऊपर ऊपर से आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है, एंड उसके पीछे का रीज़न भी यही है कि मैं ऑलरेडी इन सब के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। मैं बस अपना एक स्टेप शेयर करना चाह रहा था, एंड हो सकता है कि मैंने बहुत मैनुअल काम भी किया हो यहाँ पे, है ना। अगर आपको इससे बेटर भी कुछ पता है जो कि आप ऑलरेडी होस्टिंगर में कर चुके हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने उसको और कैसे बेटर तरीके से किया। बट अगर आपको नहीं आइडिया, बट गाइस अगर आपको कहीं कुछ आइडिया नहीं है देन आप ये जो मैंने स्टेप्स फॉलो किए आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। लाइक इसमें बहुत ईजी है। प्रीवियस VPS का डेटा आप अपने सिस्टम में रख लीजिए एंड अपने सिस्टम से फिर न्यू VPS पे आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसके बाद तो नॉर्मल एक वेबसाइट आप कैसे होस्ट करते हो अपने VPS के अंदर, एंड देन गाइस आपका जो टेक स्टैक है वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे होस्ट करोगे, राइट। लाइक वो तो अब उसी पे डिपेंड है, नोड लग रहा है कि नहीं, MongoDB लग रहा है कि नहीं। MongoDB के बदले क्या MySQL है क्या, या मतलब हो सकता है कि आपने Next.js का प्रोजेक्ट के थ्रू किया हो तो उसका अलग तरीका है ना। जैसे ये पूरा का पूरा मैंने फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाया बट Next.js की मदद से उसमें भी मैंने PostgreSQL यूज़ किया, एंड यहाँ तो मेरा React, Node Express एंड MongoDB है। तो हर एक का अपना अपना पार्ट है। बस मेन ये है कि आपके न्यू VPS पे आपका जो अप टू डेट डेटा है वो बस किसी तरीके से वहाँ तक आ जाए, बेसिकली वहाँ तक आप पहुँच जाओ। उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो गिट क्लोन करके भी कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसको क्लोन करके रखा अपने प्रीवियस VPS वाले का। तो मैं चाहूँ तो शायद बैकअप वो डेटाबेस का लेने के बाद क्लोन करके भी रख सकता था, वो भी एक ऑप्शन हो सकता था। बट मैं बस इस तरीके से चलता चला गया, अब देखते देखते क्या हो सकता है, एंड मेरा काम हो गया। तो मैंने बस सोचा आपके साथ में ये शेयर कर दूँ। तो इस तरीके से गाइस मैंने मेरा जो वेबसाइट है उसको बहुत ईजिली माइग्रेट कर दिया और कहीं कोई लॉस नहीं है। आप देख सकते हो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे कि ज़माने पहले मैंने टाइपस्क्रिप्ट को डाला होगा, देखो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ A to Z है, वीडियो चल रहा, मुझे तो कोई टेंशन हुआ ही नहीं। और दूसरा ऑसम बात मेरे लिए ये हो गया कि मॉनसून सर्वर सेल स्टार्ट था, जिसके चलते एक तो प्राइस कम हो रखा था, एंड ऊपर से मेरे पास कूपन कोड अपना खुद का था ही, तो मैंने वही यूज़ करके और कम प्राइस में इसको बाय कर लिया। एक तो कम प्राइस में मुझे मिल गया, ऊपर से अप टू डेट। एंड जो एक प्रॉब्लम था यहाँ पे आप खुद देख लो ग्राफ्स में ही, इससे ज़्यादा और मैं आपको प्रूव क्या दे सकता हूँ कि मेरे लिए कितना यूजफुल रहा ये, है ना। सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही बताना चाहूँगा। अगर आप एक सर्वर बाय करने का सोच रहे थे, दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि प्राइस सच में कम हुआ है, एंड ऊपर से मेरे पास अपना खुद का कूपन कोड है THAPA7, जिसमें यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। सो गाइस कूपन एंड वेबसाइट दोनों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। वहां पे क्लिक करके आप वेबसाइट में आके कूपन कोड ऐड करके इसको बाय कर सकते हो। रेस्ट कैसे होस्ट करना है, यहाँ पे कंप्लीट प्लेलिस्ट आप देख सकते हो कि मैंने A to Z, चाहे वो वेब होस्टिंग हो, चाहे वो VPS हो, चाहे वो n8n के थ्रू कोई भी AI ऑटोमेशन करना हो या AI एजेंट क्रिएट करना हो, सबके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो देरी किस बात की है, एंड किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं हूँ यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये जर्नी आपको पसंद आया होगा। एंड गाइस कुछ डाउट हो फिर से कह रहा हूँ, कमेंट कीजिए, मैं हूँ यहाँ आपके लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ भर के शेयर। आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।